न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। इस संवाददाता सम्मेलन में आप सबों का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज सबसे पहले मैं जुबली पार्क प्रकरण में अपने प्रेस के मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपने लेखनी के बल पर इतना बड़ा आंदोलन आपके द्वारा खड़ा किया गया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और शुक्रगुजार हूँ। आज संवाददाता सम्मेलन का मुख्य विषय है कि नागरिक सुविधा मंच यानी जनहित के सारे विषयों को लेकर एक बार पुनः सरकार से आगामी नवरात्र को लेकर मांग भी करती है और डिमांड भी करती है। हम ये सरकार को कहना चाहते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण नवरात्र के त्योहार में जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा बनाया गया, कई निम्नलिखित बिंदुओं पर और कई गाइड पर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम उस गाइडलाइन में चलने को तत्पर तैयार भी हैं। लेकिन लोक आस्था के इस महापर्व में एक तरफ आप पूजा करने के लिए कई गाइडलाइन को आपके द्वारा सरकार के द्वारा अधिकृत अधिसूचना जारी की गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह हो रहा है कि सरकार के द्वारा यह कहा जाना कि मात्र 25 लोग इसमें सम्मिलित होंगे, यह बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। दूसरी तरफ कि भोग का वितरण नहीं होगा, यह बिल्कुल ही हिंदुओं की आस्था के साथ, बहुसंख्यक समाज के साथ यह बिल्कुल ही कुठाराघात है, जिसे किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आज के संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से मैं सरकार की व्यवस्था के इस निर्णय का मैं विरोध करता हूं। अगर प्रसाद और भोग नहीं चढ़े तो पूजा किस प्रकार करेगा, सरकार को बताना होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि कोरोना वैश्विक महामारी ना फैले, तीसरी लहर ना आए और हम सभी पूजा समिति के लोग, नागरिक सुविधा मंच हो या जमशेदपुर का प्रत्येक नागरिक, वह किसी न किसी पूजा पंडाल से, पूजा से संबंधित है। पिछले बार दुर्गा पूजा के समितियों ने बहुत बढ़ चढ़कर कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने का निश्चय भी किया, सरकार के सरकारी घोषणा का अनुपालन भी किया, लेकिन भोग जो जहां बनना था लोगों ने भोग बनाया, डर डर के, भय भय से लोगों ने बनाया। लोगों को लगा कि कहीं हम पर मुकदमा ना हो जाए। लेकिन इस बार सरकार से मांग करते हैं कि इस पे संशोधन आप करें। यह तानाशाही बार बार पसंद नहीं। इस पूरे झारखंड में सरकार के द्वारा मॉल, शराब की दुकान, स्कूल, कॉलेज, यहां तक कि हाट बाजार, पार्क, जिम, सारे चीज खोल दिए गए। लेकिन जहां तक बात है कि भोग बनाने का, तो इससे कोरोना फैल जाएगा। अभी तो अब आपदा प्रबंधन मंत्री के लोगों ने कहा था कि जुबली पार्क नहीं खुलेगा क्योंकि तीसरी लहर आने वाली है। अब तो जुबली पार्क खुल गया, तो इसका मतलब तीसरी लहर अब नहीं आने वाली अभी जल्दी। तो हमारा यह कहना, हमारा यह मकसद स्पष्ट है कि अगर आप इस भोग वितरण या भोग को वितरण करने या बनाने में रोक लगाते हैं, तो हम इसका विरोध करने को इस बार हम लोग तत्पर तैयार हैं। और आगामी 3 सितंबर को एक बड़ी बैठक दुर्गा पूजा से जुड़े हुए लोगों की हम लोग बुलाएंगे
उनसे प्रार्थना करेंगे कि कॉन्क्रीट डिसीजन अक्टूबर 3 अक्टूबर कॉन्क्रीट डिसीजन हम लोग लेंगे, क्योंकि सरकार बिना ही पूजा पंडाल के लोगों के सहमति के बिना यह निर्णय तुगलकी फरमान उन्होंने जारी कर दिया। कहीं रेस्टोरेंट में आपने देखा कि सरकार रेस्टोरेंट में 11 बजे रात तक चालू कर दी, उससे कोरोना नहीं फैलेगा। कई चीजों को चालू कर दिया, कोरोना नहीं फैलेगा। केवल भोग बनाने से कोरोना फैल जाएगा, भोग खिलाने से कोरोना फैल जाएगा, भोग का डिस्ट्रीब्यूशन करने से कोरोना फैल जाएगा। तो मेरा आपको स्पष्ट है, आपके दिशा निर्देश से मैं एक रिलीफ भी बनाया हूं, आपको दूंगा। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस विषय को गंभीरतापूर्वक आपके माध्यम से सरकार को देना चाहते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि इसमें बिल्कुल ही तानाशाही रवैया ना करें। हमारे यहाँ आपदा प्रबंधन मंत्री जो हैं वो आपदा के प्रबंधन मंत्री नहीं है, वो आफत मंत्री बन गए। उन्हीं के मंत्रालय को तय करना है कि हमें भोग बनाने देना है कि नहीं देना है। इसलिए मैं यहाँ पर लोकल मंत्री जी से भी और सरकार के मुखिया से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इसमें बिल्कुल ही संशोधन करें। यह हिंदू विरोधी मानसिकता, ये बहुसंख्यक समाज की विरोधी मानसिकता को किसी भी कीमत पर पूजा की आस्था पर इस प्रकार की रोक लगाना बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना है। हम इसका विरोध करेंगे और इसको जरूर जल्दी से जल्दी संशोधन करें और जो वक्फ की स्थिति है वह बंद हो। और साथ ही मैं दुर्गा पूजा की समिति, जो केंद्रीय समिति, उनसे भी आग्रह करूंगा कि इस विषय पे निर्णय करें और इम्प्लीमेंट करें। यही मेरा आज का विषय है। बाजारों में टाइम इशू बढ़ाने की आवश्यकता है। बिल्कुल इस संडे को भी समाप्त करना चाहिए। और एक विषय और हम देना चाहते हैं, बगल में बंगाल की जनसंख्या 10 करोड़ है। अभी हाल में गणेश पूजा हुआ महाराष्ट्र में, उसकी जनसंख्या 13 करोड़ है। वहां के पूजा के गाइडलाइन को मंगाना चाहिए सरकार को, गाइडलाइन मंगा करके उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि बंगाल में लोग क्या कर रहे हैं। बंगाल में इतना घनत्व है जबकि झारखंड में घनत्व नहीं है, तो बंगाल की एक अलग फार्मूला और वहां का अलग फार्मूला नहीं चलेगा। सरकार को इस पर संशोधन करने की आवश्यकता है। और जहां तक 8 बजे दुकान बंद करने की बात है, इसे भी 10 बजे रात तक कभी किया जाए और पूजा सामने आ रहा है, उस पर भी सरकार को गंभीरतापूर्वक संवेदनशील बनकर के काम करना चाहिए, संवेदनहीन न बने। यही हमारा उनसे आग्रह है। संडे का लॉकडाउन और संडे का लॉकडाउन भी बंद होना चाहिए। अब रविवार का कोई महत्व नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में रविवार को खुल गया, ये हम आपको कहना चाहते हैं। सर, एक तरफ कर्मा पूजा में मुख्यमंत्री जो है वो बिना मास्क के खुद भीड़ भाड़ में खड़े होते हैं और दूसरी तरफ 25 लोगों का जो एक नियम लागू करते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, बात है कि मुख्यमंत्री जी खुद ही नियम बनाते हैं, खुद ही नियम तोड़ते हैं। पूरे झारखंड में बड़ा अजीब मुख्यमंत्री जी ने वातावरण पैदा कर दिया कि कर्मा महोत्सव में जुलूस नहीं निकलेगा, लेकिन जुलूस की शक्ल में पूरे फोर्स लेकर के मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं। तो भाई माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो भाई आप अपने आचरण को जनता के बीच में प्रदर्शित जैसा करते हैं तो दूसरे भी वैसे सीख लेंगे। तो आप पहले अपने को सुधारने का प्रयास करें, फिर दूसरे लोग सुधरे। इस प्रकार का प्रयास मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए।